नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रेम के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही गहरा, बहुत ही दुर्लभ होता है। एक ऐसा प्रेम जो पूरी तरह से भक्ति और निस्वार्थता पर टिका हुआ है, जो आम प्यार मोहब्बत से बहुत बहुत आगे की चीज है। चलिए इस एहसास की गहराइयों में उतरते हैं। सोचिए, बस इस एक लाइन में कितनी गहराई है। ये इस पूरी यात्रा का मूड सेट कर देती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो वो एहसास है जहां इंसान का अपना मैं पूरी तरह खत्म हो जाता है और बस तुम ही रह जाते हो। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेमी आखिर है कौन। चलिए इस अनोखे इंसान की एक तस्वीर बनाते हैं और महसूस करते हैं कि उनके एहसास की असलियत क्या है। कैसा होता होगा ऐसे प्रेमी का मन। इस प्रेम की जड़ में है न्योछावर भाव। इसका सीधा सा मतलब है अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना होना भी बिना किसी शर्त के प्रिय पर वार देना। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये तो अपने वजूद को ही प्रिय के वजूद में मिला देने का भाव है। तो ये प्रेम कैसा होता है? इसकी 5 खास बातें हैं। पहला, पूर्ण समर्पण, मतलब प्रिय ही दुनिया है। दूसरा, विरह की वेदना, यानी दूरी एक लगातार चुभने वाला दर्द है। तीसरा, ये पूरी तरह निष्काम है, कुछ पाने की चाहत है ही नहीं। चौथा, प्रिय को याद करना ही पूजा बन जाता है, एक साधना। और आखिर में आत्मविस्मरण, जहां इंसान खुद को भूलकर बस प्रिय की याद में ही खोया रहता है। और देखिए, जब एहसास इतना गहरा हो जाता है ना, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। इसीलिए ऐसा प्रेमी अक्सर अपनी भावनाओं को कला के जरिए बाहर लाता है। कभी कविता बनकर, कभी संगीत बनकर, या फिर बस खामोशी से बहते आंसुओं की तरह। और ये बात इस पंक्ति में कितनी खूबसूरती से कही गई है ना? यहाँ प्रेम एक साधना बन गया है। प्रिय की याद ही इबादत है और उनका नाम ही सांसों की वजह। तो हमने ये तो देख लिया कि ये प्रेम दिखता कैसा है, पर सवाल ये उठता है कि ऐसा प्यार मुमकिन कैसे होता है। चलिए अब दूसरे हिस्से में इसकी नींव को समझते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो इतने गहरे प्रेम को जन्म देती हैं? हाँ, मतलब इतनी शिद्दत, इतनी सेल्फलेसनेस, इसे बनाए रखने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? किस तरह की सोच, किस तरह की हिम्मत की जरूरत पड़ती है? चलिए इसे समझते हैं। इसके लिए ना 4 बहुत जरूरी चीजें हैं। कह सकते हैं कि ये 4 खंभे हैं जिन पर ये प्यार टिका होता है। पहला, निष्काम भाव, मतलब बस देने का सोचना। दूसरा, अटूट विश्वास और सब्र, चाहे हालात कैसे भी हों। तीसरा, निरंतर स्मरण, जो इस प्यार को एक साधना बना देता है। और चौथा, सबसे जरूरी, स्वयं को भूलना, जहां मैं पूरी तरह से मिट जाता है। असल में सारा खेल मैं से तुम तक के सफर का है। एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव आता है। इंसान की अपनी दुनिया का केंद्र अब वो खुद नहीं रहता, बल्कि उसका प्रिय बन जाता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, ये जीने का एक बिल्कुल नया तरीका है। अच्छा, अब आते हैं इसके सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर कोई इतना प्यार करे तो उसके साथ कैसे जुड़ा जाए, उसे खुशी कैसे दी जाए? ये सवाल बहुत बड़ा है ना? किसी ऐसे इंसान को खुशी कैसे दें जो अपने लिए कुछ मांगता ही नहीं है? इसके लिए बहुत गहरी समझ और हमदर्दी चाहिए। देखिए, जो प्रेमी विरह के दर्द में है ना, उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा है एक छोटा सा सच्चा सा मैसेज। जो अपनी भक्ति का बोझ महसूस कर रहा है, उसे बस सच्ची तारीफ और इज्जत चाहिए। जो हमेशा निस्वार्थ है, उसे बस कोई सुनने वाला चाहिए। और उसकी गहरी संवेदनशीलता के लिए प्रिय की एक हल्की सी मुस्कान या एक प्यार भरा शब्द ही काफी है। तो बात सीधी सी है, इस प्यार में लेन देन ईमानदारी का होता है, चीजों का नहीं। बड़े बड़े तोहफे, महंगे वादे, यहाँ सब बेकार हैं। जो चीज मायने रखती है वो है सच्चा एहसास और एक्सेप्टेंस। और ये लाइन देखिए, ये सब कुछ बयां कर देती है। इस प्रेमी के लिए छोटे छोटे इशारे भी कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। एक मुस्कान उनके लिए जीने की वजह बन सकती है। तो आखिर में अगर पूरी बात को एक जगह समेटें, तो इस प्रेमी के लिए खुशी का सबसे बड़ा रूप है इमोशनल प्रेजेंस और सम्मान। उसे कीमती तोहफे नहीं, सच्ची मौजूदगी चाहिए। उसे बड़े वादे नहीं, सच्ची स्वीकृति चाहिए। और बदले में उसे कोई त्याग नहीं, बस गहरा सम्मान चाहिए। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में आएगा। आज के ज़माने में, इस सेल्फ ऑब्सेस्ड दुनिया में, जहाँ हर कोई मैं की बात करता है, क्या ऐसे प्रेम के लिए सच में कोई जगह है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।